Hello everyone, I hope you all are learning from my videos and this video is very helpful for your एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू लाइक यूजीसी नेट की आप प्रिपरेशन कर रहे हो और फोरेंसिक साइंस के किसी भी एग्ज़ाम की जो भी आपके आते हैं नॉर्मल उन सारी एग्ज़ाम्स के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है क्योंकि सारी जगह आपके क्वेश्चन कौन से पूछे जाते हैं लॉजिकल वेज। ठीक है, लॉजिकल बेस के लिए क्या हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अंडरस्टैंडिंग। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है टॉपिक पे तो आप कोई भी एग्ज़ाम इजीली निकाल सकते हो। कभी कभी ही कोई होता है चांस या 10 या 15 क्वेश्चन हमारे ऐसे आते हैं जो कि लॉजिक के ऊपर बेस नहीं होते, जो नॉर्मल प्योर बायोलॉजी उठा के या प्योर आपकी फिज़िक्स उठा के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं, आगे मैं क्या ही बोलूँ। तो अब लास्ट क्लास में जैसे मैंने सोचा था कि कंप्लीट करा देंगे, बस छोटा सा एक टॉपिक रह गया था जो कि मैं 4 से 5 मिनट की वीडियो में कवर अप करा दूंगी। तो फुटप्रिंट एविडेंस क्या होता है? ठीक है, अभी हमने कंप्लीट कर लिया कि एग्जामिनेशन हम कैसे कर रहे हैं, उसको कलेक्शन कैसे कर रहे हैं, प्रिजर्वेशन कैसे कर रहे हैं, लिफ्टिंग कैसे कर रहे हैं। हमने सारी चीज़ें बढ़ ली शू प्रिंट फुटप्रिंट के ऊपर। ठीक है, कोई भी प्रिंट अब शू प्रिंट आ रहा है या फुटप्रिंट आ रहा है, यही हम सारी टेक्निक्स उठा के हम करते हैं। अब एग्जामिनेशन में जैसे लिफ्टिंग में मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक लिफ्टिंग बताया था, हम पाउडर टेक्निक से कैसे करते हैं, वो सारे के सारे होते हैं। अब वट फुटप्रिंट एविडेंस होते ही क्या है? ठीक है, अब हम ये भी देख लेते हैं। दे आर नो स्टैंडर्ड्स फॉर द नंबर ऑफ इंडिविजुअल करेक्टर नीडेड टू मैच। हमारा कोई भी स्टैंडर्ड सेट नहीं है। अब फिंगरप्रिंट में जैसे 8 से 12 भी हमारे मिल जाते हैं, है ना, एक लाइन में। ठीक है, इसके लिए ज़्यादा स्टैंडर्ड नहीं है, वैसे मिलने चाहिए हमारे मिनिमम 8 से 12। हम कहते हैं कि 8 से 12 मिनिमम करेक्टरिस्टिक मिलने चाहिए। तो हमारा फुटप्रिंट में कोई भी स्टैंडर्ड नहीं है, नो स्टैंडर्ड, कोई भी स्टैंडर्ड नहीं है। कितने भी मिल सकते हैं और कितने भी हेल्पफुल हो सकते हैं इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक को मैच करने के लिए। एक शू प्रिंट के लिए अगर 2 मिल रहे हैं तो 2 से भी अगर हमें पता चल रहा है कि हाँ हम श्योर हैं, हम अपनी टेस्टिमनी प्रोवाइड कर सकते हैं, हम 100% श्योर हैं। ठीक है, 100%। सिर्फ किसकी वजह से? सिर्फ 2 प्रिंट की वजह से। दो प्रिंट की वजह से हम 100% श्योर है, तो हम उनको करेक्टरिस्टिक को भी हम प्रूव कर सकते हैं, तो वो इनफ होते हैं। द करेक्टरिस्टिक सेलेक्टेड मस्ट बी ऑब्वियसली यूनिक। जो हमारे करेक्टरिस्टिक सेलेक्ट करते हैं हम, वो ऑब्वियसली यूनिक होनी चाहिए। टू प्रेजेंट और कंपाइलिंग आर्ग्यूमेंट इन अ कोर्ट। हम आर्ग्यूमेंट कर सके कोर्ट में, हम अपनी टेस्टिमनी अच्छे से दे सकते हैं क्या नहीं। ठीक है, इसने यही बात करी है टेस्टिमनी की। स्मॉलर फुटप्रिंट दैट आर स्लाइटली पिजन-टॉयड। अब पिजन शेप की कौन सी वाली बात हो रही है? जो कि ऐसे करके आता है ना, लेडीज़ के उसका आता है। तो अगर इस टाइप के प्रिंट है तो ये पिजन शेप बोलेंगे, पिजन टॉयड प्रिंट। पॉइंटिंग इनवर्ड, आगे की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो लाइकली बिलोंग टू, ये हमारा वुमेन से बिलोंग होता है। और मैन टेंड टू वॉक विद देयर टॉयज स्ट्रेट और आउटवर्ड। मैन क्या स्ट्रेट वॉक करते हैं और आउटवर्ड बाहर की तरफ करके वॉक करते हैं, तो वो हमारे मैन के होते हैं। तो ये याद रखना, पिजन शेप के अगर होंगे, मतलब ये 2 वर्ड आप याद रखना। पिजन टॉयड हो गए, इनवर्ट की तरफ अंदर की तरफ पैर करके चल रहे हैं तो वो फीमेल है, और आउटवर्ड की तरफ कर रहे हैं और स्ट्रेट चल रहे हैं तो वो हमारा मैन है। सेकेंड, फुटप्रिंट एविडेंसेस कंटिन्यू है वो हमारा। द फर्स्ट रिकॉर्डिंग फॉरेंसिक यूज ऑफ फुटप्रिंट वाज, सबसे पहले फुटप्रिंट के ऊपर किसी ने केस के लिए बात करी होगी, पहली बार जब रिकॉर्ड किया था फुटप्रिंट को यूज़ करके, उसने वारविक जो हमारा इंग्लैंड का था, 1816 में इसने किया था। नाम याद रख लेना, वारविक। अगर फुटप्रिंट की बात से करें तो वारविक ने किया था। ठीक है, 1816 में, जो कि हमारा इंग्लैंड से था। ए यंग मेड सर्वेंट हैड बीन ड्रोन्ड इन अ शैलो पूल ऑफ वाटर। मतलब इसकी ये कहानी है, एक यंग मेड सर्वेंट, एक काम करने वाली का मतलब बच्चा कहाँ डूब जाता है, किसमें? शैलो पूल ऑफ वाटर। ठीक है, While investigating the damp ground around the pool, police discovered footprint. पुलिस को एक फुटप्रिंट मिलता है, and an impression of a courtyard cloth with a patch 7 on it. जो उसके क्लॉथ वगैरह होते हैं उस पर ही पैच वगैरह मिलते हैं उस फुटप्रिंट के। तो उसके बेसिस पे इसने आगे कंटिन्यू किया था, उसके बेसिस पे उसे पता चला था। ठीक है, बिट्स ऑफ ग्रेन वर फाउंड सराउंडिंग द फुटप्रिंट। जो ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन्स क्या होते हैं? जो हमारे गेहूं होते हैं, उसके गेहूं के बिट्स मिले थे फुटप्रिंट के ऊपर। अब फुटप्रिंट के ऊपर आपको वो मिल गए हैं
कि हाँ पर्सन किसी भी ऐसी जगह से आया होगा ना, फार्मिंग के जहाँ पे हमने ग्रेन्स को उगा रखा होगा, तो वो ग्रेन्स के थ्रू कि हाँ हमने पहले तो शॉर्ट लिस्ट कर ली ना, जो हमें पहले पता ही नहीं है कोई किसने ये किया होगा, किसने डुबाया होगा, इतनी बड़ी लिस्ट है, ठीक है, इतने सारे लोग हैं। अब उससे हमें शॉर्ट तो हो गया ना, कोई फार्म के एरिया की जगह पे होगा, ठीक है, कोई सिटी का नहीं है, कोई वर्किंग नहीं है, कोई फार्म का है, फार्म का पर्सन। व्हेन पुलिस सर्च अ नियर बाय फार्म दे फाउंड दैट अ लेबर पैंट मैच द पैचेस, जो पैच वगैरह होते लेबर की एक पैंट मैच हो गई है, और हीज फुटप्रिंट वाज द सेम साइज, उसका फुटप्रिंट भी सेम साइज का है। एंड द वीट ही वाज थ्रैशिंग मैच्ड द ग्रेन एट द क्राइम सीन, जो भी वो क्या नाम है उसके पास जो भी वीट थे वो भी मैच हो गए क्राइम सीन से। तो क्या पता चल गया, किसके थ्रू पता चला हमें, फुटप्रिंट के थ्रू, ठीक है। किसने किया था ये सबसे पहले, वारविक ने 1816 में, जो कि हमारा इंग्लैंड का था। तो ये आपको आई थिंक सो याद भी हो गया होगा। तो हमारी यहीं तक वीडियोस थी, और हमारी शू प्रिंट की पूरी सीरीज़ कंप्लीट हो गई है। जो इसने भी, अगर किसी ने यहाँ से वीडियो स्टार्ट किया तो आप पीछे कंटिन्यू करके आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। ये मैंने एक प्लेलिस्ट में ऐड कर रखी है यूनिट 8 की, तो आप वहाँ से जाके आप कंप्लीट सारा फुटप्रिंट शू प्रिंट आप कंप्लीट पढ़ सकते हो। और इतना आपके लिए इनफ होगा नेट के लिए, यूजीसी नेट के लिए। बट अगर किसी को जेआरएफ चाहिए, 100% श्योर चाहिए, तो आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा सेल्फ स्टडी की नीडेड है आपको। यहाँ से कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस को सॉल्व करो तो आपका जेआरएफ 100% निकल जाएगा। एंड आई ऑल्सो होप फॉर बेस्ट फॉर यू। थैंक यू सो मच।